रुखसाना मेरी बीवी चीख चीख कर कह रही थी कि अदनान, अगर तुम घर के खर्चात पूरे नहीं कर सकते तो तुम मुझे तलाक दे दो। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फिर वो जहाँ चाहेंगे मेरी दूसरी शादी कर देंगे। कम से कम तुम जैसे भूखे से तो मेरी जान छूटेगी। मैं अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था और ये कोई रात 8 बजे का वक्त था। अभी मैं कुछ कहने ही लगा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी कि बेटा, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मैं ये सुनकर उदास हो गया और बोला, अम्मा जी मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी ने मुझसे लड़कर कहा है कि घर में जो कुछ बचा हुआ था आज पका दिया है, अब कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अम्मा जी, मैं काफी अरसे से बेरोजगार हूँ, बहुत जगह काम तलाश किया मगर हर जगह नाकामी हुई है। अब आपको खाना खिला दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। ये सुनकर वो कहने लगी, खैर है बेटा, तुम कल खा लेना क्योंकि कल तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कैसे अम्मा जी? मैंने बेयकीनी से पूछा। ये सब मुझ पर छोड़ दो, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो अपने कागजात, अपनी डिग्री वगैरह मुझे दे दो और फिर अम्मा जी की करामत देखो। मुझे यकीन नहीं आया कि जो खुद भूखी है वो मेरे हालात कैसे बदलेगी। अम्मा जी की हालत बहुत खराब थी, बिखरे बाल, चेहरा ऐसे लगता था कि जैसे पिछले कई माह से मुंह न धोया हो। एक दफा तो मुझे यूं लगा कि अम्मा जी पागल हैं, इनका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं। मगर मेरे दिल ने कहा कि आजमाने में क्या हर्ज है। फिर अचानक एक छोटी सी कंपनी में मेरी जॉब लगी। मेरी काबिलियत और मेहनत के मुताबिक तो तनख्वाह न थी मगर कुछ ना होने से बेहतर थी। नौकरी लगते ही मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मेरी बीवी रुखसाना बहुत ही खूबसूरत और नेक लड़की थी। शादी के बाद बच्चे पैदा हुए और खर्चे बढ़ते गए मगर तनख्वाह में कोई इजाफा न हुआ। अचानक एक खतरनाक बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। काम कम होने की वजह से कंपनियां धड़ाधड़ अपने वर्कर्स को निकालने लगी। मैं भी ऐसे मुश्किल हालात में बेरोजगार हो गया। चंद दिन तो इसी सोच में गुजर गए कि अब क्या करूंगा। मैं पढ़ा लिखा ना होता तो कोई भी काम शुरू कर सकता था, मगर अब इतनी डिग्रियों वाला बंदा किसी होटल में काम करने लग जाए वो बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए मैंने दोबारा से जॉब की तलाश शुरू की। बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज दिए मगर बिना सिफारिश और रिश्वत के कौन मुझ जैसे बंदे को नौकरी पर रख लेता। यूं दिन गुजरते गए, यहाँ तक के महीने का आखिर आ गया। पिछले महीने की तनख्वाह खत्म हो गई थी और बीवी से लड़ाई झगड़े होने लगे। एक रोज एक लंबी लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ा दी गई जिसे मैंने फाड़ कर फेंक दिया। अब मैं इन सब चीजों के पैसे कहाँ से लाऊं? उधर घर में खाने पीने की चीजें भी खत्म होती जा रही थी। मेरी बीवी ने शाम के खाने के लिए थोड़ी सी दाल पकाई, बचे कुचे आटे को गूंद कर रोटियां बना ली और साथ में ये भी कह दिया कि कल के लिए कुछ नहीं बचा, आज पेट भर कर खा लो। और मुझे कहने लगी कि अगर कोई काम नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दो। मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फिर मेरी माँ मेरी दूसरी शादी कर देंगी। कम से कम यहाँ से तो अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। मैं भी जवान हूँ, मेरी दूसरी शादी आसानी से हो जाएगी। यहाँ तुम्हारे साथ भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। मैं चुप कर उसकी बातें सुन रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खाना छोड़कर दरवाजे पर गया और मैंने बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मुझे देखते ही कहने लगी, बेटा कुछ खाने को ले आओ और मुझे दे दो। मैं ये सुनकर उदास हो गया। अम्मा जी, अभी मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि घर में जो कुछ बता हुआ था आज है, कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो खाना आपको खिला दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। अम्मा जी ने कहा कि बेटा मुझे आज खाना खिला दो, तुम कल खा लेना क्योंकि इंशाअल्लाह कल से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब थी। बिखरे बाल और चेहरा ऐसा कि कई दिन से मुंह नहीं धोया था। मैंने पूछा, वो कैसे? मैंने बेयकीनी से पूछा, बेटा ये तुम सब मुझ पर छोड़ दो, हाँ अगर तुम पढ़े लिखे हो तो अपने कागजात और डिग्री वगैरह मुझे दे दो। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मुझे यकीन नहीं आया कि जो बंदा खुद भूखा है वो मेरे हालात कैसे बदलेगा। अगर उसके पास कोई करामत होती तो वो सबसे पहले अपने हालात बेहतर करती, यूं दर बदर भूखी ना फिर रही होती। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आजमाने में क्या हर्ज है। फिर भी मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने दरवाजे पर आए भूखे को यूं खाली लौटा दूं। अल्लाह मालिक है, अगर ये अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रही है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अल्लाह के नाम पर खिला देता हूँ, अल्लाह मुझे इस नेकी का बदला देगा। ये सोचकर मैं उस अम्मा जी को अंदर ले आया। मेहमान को साथ देखकर मेरी बीवी खामोश हो गई और मेरे कहने पर अम्मा जी के लिए एक बर्तन में अचार और रायता उठा लाई। अम्मा जी वैसे भी कई दिनों से भूखी थी। अम्मा जी ने खा लिया तो कहने लगी, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने बरसों बाद ऐसा मजेदार और लजीज खाना खाया है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो अपने कागजात और डिग्री वगैरह मुझे दे दो, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैंने उसका दिल रखने के लिए अपने जरूरी कागजात की फोटोकॉपियां और राबिता नंबर दे दिया। अगरचे मैं जानता था कि उसके बस का काम नहीं, इस दौर में भूखे गरीब बंदे की कौन सुनेगा। अम्मा जी चली गई और मैं भूखा ही सो गया। अगली सुबह हुई तो मैं इस बात को भूल चुका था।
मैं उठा और यूं ही मोबाइल चेक करने लगा कि अचानक मेरी नजर एक मैसेज पर पड़ी और हैरत के बारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये मैसेज बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे भेजा था। कुछ देर तो मुझे यकीन नहीं आया और बीवी को बुलाकर सारी बात बताई तो वो भी हैरत से मेरे चेहरे को देखने लगी। इस दौर में ऐसी करामत कहाँ मुमकिन थी। बहरहाल मैं फारिग था, इसलिए मैंने सोचा कंपनी जाकर किसी को ये मैसेज दिखा देता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। साथ ही साथ मेरे दिल में डर भी था कि कहीं ये मैसेज गलत किसी ना आ गया हो। खैर, मैं तैयार होकर वहां चला गया। कंपनी के ऑफिस के बाहर मैंने चौकीदार को यह मैसेज दिखाया ताकि अगर कोई गलत फहमी हो तो मुझे अंदर जाकर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। चौकीदार ने देखा तो मुझे रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मुझे एक दफ्तर में ले गया और बैठने को कहा। ये देखकर मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसने मुझसे ही चंद जरूरी सवाल पूछे और एक खत देकर कहा, आपको इस जॉब के लिए रख लिया गया है, आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। और ये सुनकर मेरी टांगे लरजने लगी। ये कैसे मुमकिन था कि बिना सिफारिश और रिश्वत के इतनी अच्छी जॉब मिल सकती। मैंने उसी वक्त काम शुरू कर दिया क्योंकि मुझे जो तनख्वाह बताई गई थी वो बहुत ज्यादा थी। मैंने बीवी को कॉल करके कहा कि मैं देर से आऊंगा। ऑफिस से छुट्टी हुई तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जिसने मुझसे बहुत अरसे पहले कुछ पैसे उधार लिए थे और अब वही पैसे वापस करने के लिए मुझसे मिलने आ रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी तो वो शर्मिंदा हो गया। मैंने पैसे वापस लिए और सीधा बाजार चला गया। मैं जानता था कि घर में कुछ ना होने की वजह से मेरी बीवी ने कुछ ना पकाया होगा, इसलिए मैंने होटल से खाना लिया और घर पहुंच गया। घर जाते ही खुशखबरी बीवी को सुनाई और ये सुनकर मेरी बीवी सजदे में गिर गई, जबकि बच्चे भी खुशी के बारे नाचने लगे। मेरी बीवी खाना गर्म करके आई तो मुझे वो अम्मा जी याद आ गई। क्या वाकई ये सब उन्होंने किया था या ये इत्तेफाक था? मैं इस सोच में पड़ गया कि कल मुझे भूखा रहना पड़ा और आज मैं इतना अच्छा खाना खा रहा था। मेरा दिल किया कि कहीं से उस अम्मा जी को तलाश करके ले आऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं, मगर मैं उसे कहां तलाश कर सकता था? ये अम्मा जी की करामत थी या फिर भूखे को खाना खिलाने के बदले अल्लाह ताला ने मेरे लिए नई जॉब का इंतजाम कर दिया था। जो भी था, मेरा काम तो बन चुका था और मैं खुश था कि मुझे काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक जॉब मिली थी। मैं भी खूब मेहनत करने लगा। तनख्वाह मिली तो मैंने घर का जरूरी सामान लिया। मेरी बीवी रुखसाना भी अब बहुत खुश थी और उसने मुझसे मुआफी मांग ली थी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने भी उसे मुआफ कर दिया क्योंकि इसमें उसका भी कोई कसूर न था। इसकी जगह कोई भी औरत होती तो वो मेरे साथ यही सलूक करती। मैं सोचने लगा कि अम्मा जी ने ठीक कहा था कि कल से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वाकई मेरे हालात बदल रहे थे। इस तनख्वाह से न सिर्फ मेरी जरूरियात पूरी हो रही थी बल्कि बचत भी हो जाती। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक होती तो लगता कि बाहर वो ही अम्मा जी आई हैं, मगर वो तो जैसे कहीं गायब हो गई थी। मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए 2 साल हो चुके थे और अब मेरे पास एक गाड़ी भी थी, एक बंगला भी था। मेरे दफ्तर का बॉस मुझ पर बहुत एतमाद करता था और वो अक्सर मुझसे अपने जाती काम भी करवा लेता। मैं भी खुशी खुशी ये काम कर लेता क्योंकि इसके बदले में मुझे वो एक काम में थोड़ी बहुत रियायत दे देता। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि इस कंपनी का मालिक कनाडा से कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो जल्दी से उनके घर जाकर इस फाइल पर दस्तखत करवाओ। ये सुनकर मैंने जल्दी से फाइल ली और उनके बताए पते पर चला गया। मुझे आज बॉस ने बताया था कि इस कंपनी के मालिक ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे और साल में एक आध बार यहाँ आते हैं। मैं जल्दी से उनके घर पहुंच गया। उनके मुलाजिम ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला। उसने मुझसे फाइल ली और पढ़ा और फिर साइन करके मुझे वापस कर दी। मेरा काम बस यहीं तक का था। मैंने फाइल बैग में रखी और बाहर निकलने लगा। तभी एक अचानक कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा, पास कोई न था, इसलिए मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो जिस कमरे में गई थी इत्तेफाक से उस कमरे का दरवाजा खुला रह गया था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो औरत एक बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं कुछ देर तो उनकी शक्ल बड़े गौर से देखता रहा। मैं याद करने लगा कि मैंने इस औरत को कहाँ देखा था और फिर मुझे अचानक जोर का झटका लगा और अचानक मेरे मुंह से निकल गया, अरे ये तो वही औरत है जो उस दिन मेरे घर फकीर बनकर आई थी। मेरी आवाज कोई ज्यादा ही बुलंद हो गई। अम्मा जी की आंख खुल गई। वो अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने जल्दी से अम्मा जी को अपनी मुलाकात याद दिलाई। अम्मा जी, मैं वही हूँ जिसके घर आप फकीर बनकर आई थी और आपने हमारे घर का खाना खाया था। मैंने उन्हें याद दिलाया तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वो दाल, रायता और अचार मैं कैसे भूल सकती हूँ, इस खाने ने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी थी। फिर अचानक अम्मा जी की आंखें भीग गई। अम्मा जी, आप यहाँ कैसे और क्यों रो रही हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा तो अम्मा जी कहने लगी, ये मेरे बेटे का घर है। अम्मा जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन अम्मा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इतने बड़े घर में रहती हैं तो उस दिन आप इतने बुरे हाल में हमारे घर खाना खाने क्यों आई थी?
ये सुनकर अम्मा जी उदास हो गई। बेटा, दरअसल अल्लाह ताला का सब कुछ दिया मेरे पास है, लेकिन मैं इस बुढ़ापे में बच्चों के प्यार और घर के सुख को तरस रही हूँ। मेरे सारे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं और बारी बारी मुझसे मिलने आते हैं, जैसे आजकल मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है। बल्कि ये तो मुझे साथ चलने को भी कहते हैं, लेकिन मैं अपना मुल्क और घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मगर सच कहूं तो मैं इन सब के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। मैं नौकरों के साथ रहकर और उनके बनाए हुए मशीनी खाने खाकर तंग आ जाती हूँ। इसलिए मैं कभी कभार चोरी घर से निकल जाती हूँ, ऐसे जैसे उस दिन मैं तुम्हारे घर पहुंच गई थी। बेटा, मैं खानदानी अमीर नहीं हूँ। मैं भी किसी दौर में अपनी माँ के साथ भीख मांगा करती थी और बिल्कुल इसी तरह हम लोगों पर किसी ने मेहरबानी की थी और आज हम इस हाल में हैं। बस इसलिए मैं कभी कभार ऐसी हालत बनाकर लोगों का भला करने के लिए घर से चली जाती हूँ। मैं अम्मा जी की बात सुनकर हैरान रह गया और अचानक मुझे याद आया कि मुझे अम्मा जी का शुक्रिया अदा करना था। मैंने अम्मा जी का शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराने लगी। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया था। मैंने तो बस अपने बेटे को तुम्हारे कागजात और डिग्रियां दिखाई थी, बाकी का काम तो तुम्हारी काबिलियत ने किया। मुझे खुशी होती है कि जब मेरी वजह से किसी की हालात तब्दील हो जाते हैं। मैं अम्मा जी से इजाजत लेकर घर से निकल आया। कौन कहता था कि गरीबी बहुत बड़ी आजमाइश है। कभी कभी बहुत ज्यादा दौलत भी आजमाइश बन जाती है।